हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6 और ये है क्लास 7 की वर्कशीट जिसमें हम लोग हिंदी विषय दादी माँ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इससे पीछे की वर्कशीट में भी हमने दादी माँ चैप्टर को शुरू किया था। तो चलिए आज के इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस चैप्टर में लेखक एक हमारे देश के गाँवों की परंपराओं को दिखा रहे हैं और वो बताते हैं कि गांव में कौन कौन सा काम होता है। तो उसी से गुजरते हुए हमें एक उत्सव की जानकारी करनी है जो औरतें विवाह के समय करती हैं और उसकी खासियत होती है कि उस उत्सव में कोई भी पुरुष भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यह उत्सव बारात जाने के बाद होता है और सारे काम औरतें ही करती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन एक लड़का है, उसकी विवाह हो रही है और विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। आपके यहाँ भी अगर घर में विवाह होता होगा, किसी का विवाह लगता होगा, तो विवाह शुरू होने से 4-5 दिन पहले से या 8 दिन 10 दिन पहले से औरतें रात को गीत गाना शुरू कर देती हैं। जब सारे मर्द खाकर सो जाते हैं तो वो गीत गाना शुरू करती हैं और रात भर गीत गाती हैं। ये सबके घरों में होता है और हमारे ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ज़्यादा होता है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। एक नाटक होता है विवाह की रात को, जो कि सारी औरतें करती हैं और यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। मतलब कि सारे विवाह में एक ही कथा का नाटक होता है और उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मतलब कि उसमें एक नाटक होता है और हर घर में एक ही नाटक होता है। पता नहीं उस नाटक का नाम क्या है। और उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति मतलब पुत्र की उत्पत्ति तक, संतान होने तक की सारी बातें दिखाई जाती हैं। कैसे किसी की शादी होती है और फिर शादी के बाद वो अपने ससुराल जाती है, ससुराल में उसका संतान होता है। ठीक, तो ये सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और सभी पार्ट, इसमें जितने भी पात्र होते हैं नाटक के, अभिनय के जो पात्र होते हैं, सभी पात्र औरतें ही होती हैं और पुरुषों का प्रवेश इसमें निषेध होता है। और उस दिन तो पुरुष घर में होते ही नहीं है, क्योंकि बारात जाने के बाद ये नाटक किया जाता है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका, और लेखक चूंकि बीमार थे इसलिए वो बारात नहीं जा सके थे और तब जाके उन्होंने उस नाटक के बारे में जाना था। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। ये दालान क्या होता है बच्चों कि गांव में जो घर होता है ना, तो घर 2 पार्ट में होता है। ठीक, पहले पार्ट में घर में औरतें रहती हैं जिसको कि हाँ, जिसमें पुरुष प्रायः ही जाते हैं। ठीक, और जिस पार्ट में औरतें रहती हैं उस पार्ट में पुरुष प्रायः जाते हैं और पुरुषों के लिए घर के बाहर एक रूम बनाया जाता है। 1 या 2-4 रूम होता है जिसको कि दालान कहते हैं। इसमें कोई भी पुरुष ही बैठता है। गांव से कोई दूसरे घर से आ गया या फिर कोई रिलेशन में से आ गया, या घर के भी जो पुरुष हैं सबके लिए बिछावन दालान में ही लगा होता है और उनके रहने की व्यवस्था दालान में ही होती है। तो वहीं दालान है। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि उस नाटक में पुरुषों का प्रवेश निषेध होता है। तो गांव की औरतों ने और घर की औरतों ने आपत्ति की कि भाई ये लोग कैसे यहाँ रह गए और ये रहेंगे तो नाटक कैसे होगा। तो ये दोनों चूंकि बच्चे थे, लड़के थे, दादी माँ बिगड़ी, बोली लड़के से क्या पर्दा, मतलब लड़के से क्या लजाना, क्या शर्माना। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मतलब उन्होंने लड़कों की तुलना ब्रह्मा से कर दी, लड़कों की तुलना उन्होंने भगवान से कर दी। तो बच्चों ये था आपके चैप्टर दादी माँ का गद्यांश, कुछ छोटा सा पार्ट, और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी आप देख लीजिए। इसमें पहला प्रश्न है विवाह से पहले औरतें क्या करती हैं। दूसरा प्रश्न है अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है अभिनय के सभी पार्ट कौन निभाता है। और चौथा प्रश्न है लेखक बारात में क्यों नहीं जा पाया। पांचवा प्रश्न है घर पर होने वाले उत्सव समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों के जवाब लिखते हैं। विवाह से पहले औरतें क्या करती हैं। ठीक, उत्तर विवाह से पहले औरतें रात भर गीत गाती हैं। दूसरा है अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है अभिनय में विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं।
और तीसरा प्रश्न है अभिनय के सभी पार्ट कौन निभाता है? तो इसका उत्तर है अभिनय के सभी पार्ट औरतें निभाती हैं। और चौथा प्रश्न है यहाँ पर लेखक बारात में क्यों नहीं जा पाया? इसका उत्तर है लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। और पांचवा प्रश्न है घर पर होने वाले उत्सवों या समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है घर पर होने वाले उत्सव या समारोह में बच्चे खूब मस्ती करते हैं, बड़ों की मदद भी करते हैं, छोटे मोटे काम भी कर देते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 और ये कहानी आगे भी बढ़ती रहेगी और इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आ रहे हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब भी किया कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।